Hi friends, today again we are discussing about real estate awareness. Right now the investment plan is good or scam. मैं इन दो वर्ड जो बात कर रहा हूँ मैं गुड और स्कैम, इसकी बात को मैं कवर करूँगा मैं कि आज आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो कहीं आप किसी स्कैम में फंसने तो नहीं जा रहे हैं, या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपके लिए अच्छा तो है, या लेकिन आपने उसमें गलत जगह पैसे डाल दिया आपने। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपने प्रॉपर्टी प्लान करने से पहले अगर आप इन पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी लेने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले मैं स्कैम वाले पॉइंट को कवर करता हूँ। स्कैम का मतलब भी आपको समझ आ रहा होगा, कहीं ना कहीं जालसाजी होगी, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी होगी, तो स्कैम कहते हैं। तो स्कैम में सबसे पहले आपने ये चेक करना है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी प्लान करने जा रहे हो वो आपकी प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो आप पैसे आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो एक स्कैम है, आप प्रॉपर्टी वहाँ पे प्लान ना करें। सेकेंड पॉइंट है अनरियलिस्टिक रिटर्न पॉलिसीज़। इसमें बिल्डर स्कैम कैसे करते हैं, आपको ये बताएंगे कि आप प्रॉपर्टी पैसे भी डाल दो, आपके पैसे आपके एक साल में ट्रिपल हो जाएंगे आपके, या फिर आपको ये बोलेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आप प्लान कर लो, आपको मैं ROI दूंगा लगभग 20% का या 25% का या 15% का। तो आपने इन सब चीज़ों से बचना है। रीज़न ये है, अगर बिल्डर एक साल में प्रॉपर्टी के प्राइस डबल कर सकता है तो उसे आपकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के पैसे खुद ही वो बेच के अपने आप को पैसे डबल ट्रिपल करता रहेगा। रीज़न ये है कि आप वो प्रॉपर्टी प्लान करते हैं, वो प्रॉपर्टी वो बने या ना बने आपके पैसे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो रेरा पे रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, आपको वहाँ पे अपना रेड फ्लैग दिखा देना है कि मैं ये प्रॉपर्टी बाय नहीं करूँगा। थर्ड पॉइंट है नो फिजिकल साइट विजिट अलाउड। अगर आप फिजिकली साइट विजिट नहीं देख पा रहे हैं तो ये एक रिस्की होगा। अगर आप उस लैंड को नहीं देख पा रहे हैं तो एक रिस्की होगा कि आप प्रॉपर्टी जहाँ प्लान कर रहे हैं वो लैंड क्लियर है भी या नहीं। तो आपने यहाँ भी आपको अपना क्रॉस लगा देना है प्रॉपर्टी लेने से। रीज़न ये है कि अगर वो ROI के बिहाफ पे पैसा आपको वापस ही दे देता है तो वो फिर प्रॉपर्टी का जो पैसा आपने दिए हैं वो फिर बनाएगा कैसे। एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि जो ROI की हम बात करते हैं, जो बिल्डर आपको ROI ऑफर कर रहा होता है कि हाँ आप ROI ले लो, आपको मैं ये ऑफर दे दूंगा, ये सारी चीज़ें आपको स्कैम में आप आने के चांसेस हो जाते हैं। रीज़न ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी के पैसे दिए हैं बिल्डर को, वो आपको एक सर्टेन टाइम तक ROI आपको वापस कर रहा है, जो भी लीगलाइज में अगर नहीं आता है, बेसिकली ये लीगल टर्म में नहीं आता है, क्योंकि आपके जो कैशबैक हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं वो रेरा के अकाउंट से नहीं आते हैं। विदाउट रेरा अगर आप प्रॉपर्टी प्लान करने जा रहे हैं और आपके पास जो एसोसिएट है या फिर जो सेल्स पर्सन है बिल्डर की तरफ से, वो अगर आपको प्रेशराइज कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी प्लान नहीं करनी, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे हिडन कॉस्ट्स भी होंगे आपके वहाँ पर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रॉपर्टी आपकी बहुत क्लियर नहीं है कि प्रॉपर्टी कब तक बनेगी या रेरा उसका आएगा भी या नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से भी इन पॉइंट को भी ध्यान में रख के ही प्रॉपर्टी आपको प्लान करनी होगी, या फिर आपको वहाँ पे एक रेड क्रॉस ही लगाना है। सबसे मेजर जो स्कैम है वो है पॉन्जी लाइक स्कीम्स। पॉन्जी लाइक स्कीम्स का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग उसके जो कस्टमर हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो उनके इन्वेस्टर हैं, उनके पैसे तब बढ़ेंगे जब कोई नया इन्वेस्टर आएगा। अगर इन केस नया इन्वेस्टर नहीं आता है तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो पैसे उनके पूरे कॉलेप्स हो जाएंगे। मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली वो जो आपके इन्वेस्टर्स थे पहले के, वो आपके कहीं ना कहीं स्कैम में फंस चुके हैं। तो आपने इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। सबसे मेन है रेरा रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है प्रोजेक्ट का, उसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी में प्लान कीजिए। ये तो मेजर फैक्टर थे जो स्कैम से आप बच सकते हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखें। अब आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है जो आपके लिए अच्छा होगा, उसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। अब जो आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो आपके लिए अच्छा कहाँ होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी बिल्डर इस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी मार्केट में, उसकी प्रॉपर्टी आप प्लान कीजिए। जैसे उनका डिलीवर प्रोजेक्ट कौन कौन सा है मार्केट में, टाइमली डिलीवरी है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, तो इन सब चीज़ों को देख के आप उस बिल्डर पे आप पैसे लगा सकते हैं। दूसरा, प्राइम लोकेशन और डिमांड। जिस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं वहाँ पे उस प्रॉपर्टी की डिमांड कैसी है, उसके आसपास के सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है वो कैसा है, आपका जो डेमोग्राफी होगी आसपास की वो कैसी है, तो इन पर भी आपको फोकस करके प्रॉपर्टी प्लान करनी है। डिमांड और सेल्स का ही मेजर काम होता है। डिमांड अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली है कि आपकी मार्केट में जब आप रिसेल करने जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी आपकी। तो आपको इन पर ही फोकस करना है आपने कि लोकेशन और डिमांड कैसा होगा, तो आपका एक ये इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट है क्लियर लीगल टाइटल।
मतलब ये 3 वर्ड का जो सेंटेंस है, इसका मतलब यह कहने का मतलब कि आपने रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है, उसके लैंड के टाइटल आपको चेक करनी है। ये सारे के सारे चीज़ें आपको रेरा के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाकर डेफिनेटली आप चेक कीजिए कि बिल्डर के टाइटल क्लियर है या नहीं है, क्या साइजेस हैं उसमें, क्या यूनिट्स उसको कंप्लीट कवर करके दे रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी रेरा की वेबसाइट पे मेंशन होगी आपको। तो आप डेफिनेटली आप रेरा की वेबसाइट पे आप जाके चेक कीजिए कि उनका टाइटल क्लियर है या नहीं है। रेंटल एंड एप्रिसिएशन। अब रेंटल एप्रिसिएशन पोटेंशियल मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो वहाँ पे रेंटल की वैल्यू क्या है, और इवन कि अगर फ्यूचर आप कभी रिसेल करना चाह रहे हो तो उसका एप्रिसिएशन आपको कितना मिलता है। अगर रेंटल और एप्रिसिएशन वहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ना लें, बट अगर इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आप रेंटल और एप्रिसिएशन पोटेंशियल को ज़रूर फोकस करें, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। एंड फाइनल, प्री लॉन्च एंड रेट टू मूव प्रॉपर्टी, दोनों का कंपेयर आप करो अगर, तो प्री लॉन्च में आपका प्रॉपर्टी लेने में बेनिफिट ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी का एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाता है प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन में, एज कंपेरिजन रेट टू मूव। रेट टू मूव में क्या है कि आपके पैसे इमीडिएट इफेक्ट में चले जाते हैं, जो कि ऑलरेडी प्राइस उसके सैचुरेटेड पॉइंट पे रहते हैं, तो वहाँ से आप एक रेंटल आप ले सकते हो, बट एक प्राइस का जो हम एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं वो रेट टू मूव प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता। बट प्री लॉन्च ऑफर में आप प्रॉपर्टी उस बिल्डर का प्लान करें जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेब्लिश्ड है, बट रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रेरा रजिस्टर्ड है तभी आप उस प्रॉपर्टी में प्लान कीजिए, क्योंकि आज के रेट में गवर्नमेंट बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बिल्डर की मनमानी को उन्होंने बिल्कुल ही ब्रेकआउट दे दिया है, उनकी मनमानी को चलने नहीं देते हैं। आपके फेवर में रेरा आपके। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जब प्लान कर रहे हैं तो आप इन पॉइंटों को आप देख लेंगे, तो आपने प्रॉपर्टी प्लान करने से पहले इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा है या ख़राब है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप डेफिनेटली जब वीडियो देखेंगे तो आप प्रॉपर्टी अच्छा ही प्लान करेंगे, आपका वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये मेरा एक पर्पस था वीडियो बनाने का। अगली बार नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलूंगा आपसे मैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।